हजरात 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 KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर आ गया है और अगर ये ट्रेलर देखकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए, इंग्लिश में बोले तो गूज बम्स, तो भाई साहब आपको सिनेमा की समझ नहीं है। समझे? हम समझाते हैं। कुछ फिल्में बनती हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ फैंस का दिल रखने के लिए, तो कुछ रिकॉर्ड्स के पीछे भागती हैं। लेकिन एक अकेला नाम ऐसा भी है जो पूरी हिस्ट्री से लड़ाई लड़ रहा है, इसको हमेशा हमेशा के लिए बदलने की कसम खा चुका है। देखने में ये विलन लगता है और नाम है इसका रॉकी द मॉन्स्टर। जी हाँ, ही इज ऑफिशियली बैक एंड आज के बाद सिनेमा को C से नहीं K से जाना जाएगा। KGF। भाई साहब अपने इंडिया में भी इस लेवल का सिनेमा बन सकता है, यकीन तो नहीं होता लेकिन सच है, सामने है। 4 साल का वेट जिसने KGF को एक मामूली फिल्म से इमोशन बना दिया। KGF चैप्टर 1 में हमने देखा था कि रॉकी भैया KGF की कुर्सी तक पहुंच गए थे, लेकिन अब चैप्टर 2 में ये बंदा उस कुर्सी पर बैठकर क्या क्या करेगा और किस किस से लड़ेगा, पूरी कहानी उसी पर बेस्ड होगी। ट्रेलर की सबसे बढ़िया बात यह है कि फिल्म का पूरा सस्पेंस पर्दे के पीछे छुपा के रखा गया है। असली माल थिएटर में ही मिलेगा। रॉकिंग स्टार यश की एंट्री ब्रेथ टेकिंग है। टीजर देख के अंदाजा लग गया था कि ट्रेलर कुछ अलग ही लेवल का बवाल करने वाला है। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस है जिसको प्रशांत नील ने इतनी क्रिएटिविटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मैच कर पाना बॉलीवुड हॉलीवुड सबके लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा। मतलब प्रशांत नील ने इम्प्रेस कर दिया लिटरली। लेकिन एक चीज नोटिस की आपने, KGF चैप्टर 1 पूरी तरह से वन मैन शो था, लेकिन चैप्टर 2 एक टीम एफर्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। संजय दत्त एज अधीरा इज लुकिंग फैंटास्टिक। मतलब उनका लुक देखकर ही लग रहा है कि भाई साहब इससे जीत पाना तो मुश्किल है। तो सोच लो कि फाइट किस लेवल की होने वाली है। एकदम एपिक लड़ाई होगी रॉकी वर्सेस अधीरा की। लेकिन डायरेक्टर साहब की चालाकी तो देखो, सिर्फ मुलाकात या मुकालात नहीं, इस बार दिमाग से भी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, जिसका फेस बनकर रवीना टंडन KGF की दुनिया में एंट्री कर रही हैं। देखो भाई, मानो या ना मानो, लेकिन रवीना टंडन का कैरेक्टर KGF चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एक और चीज जो KGF को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है वो है इसका म्यूजिक। KGF का BGM बोले तो बैकग्राउंड म्यूजिक एक अलग ही लेवल का होता है। उसका पूरा क्रेडिट जाता है रवि बसूर साहब को। रवि बसरूर सर ही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ट्रेलर बाकी इंडियन मूवीज के ट्रेलर से 2 कदम आगे है। KGF चैप्टर 2 का BGM तो अभी तक सिर्फ मोबाइल और टीवी पर देखा है, लेकिन थिएटर में 3 घंटे गूज़बम्प्स होने वाले हैं, ये लिख के ले लो। लेकिन पर्सनली मेरे लिए इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका बैलेंस। बोले तो एक तरफ वायलेंस है, खून खराबा, मार धाड़, तोड़फोड़ एक्शन, तो दूसरी तरफ इमोशन भी है जो KGF को बाकी मास मूवीज से अलग बनाती है। और इसी वजह से ये कहानी हम सबको पर्सनल सी लगने लगती है। एक ही ट्रेलर में इंटरनेशनल लेवल का विजुअल, हॉलीवुड जैसी फीलिंग वाला BGM, कमाल के एक्टर्स विद एक्स्ट्रा कमाल का इंट्रोडक्शन, साथ में वायलेंस, एक्शन और इमोशन का कॉम्बो, और एक अनप्रेडिक्टेड कहानी जो न जाने कब, कैसे और कहां खत्म होगी। तगड़ा सस्पेंस, बस और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? अब देखो यार, मेरी आदत है जो मेरे दिल में आता है वो साफ साफ बोल देता हूँ बिना किसी फिल्टर के। मुझे RRR अच्छी लगी तो मैंने बोल दिया, और अब मेरे लिए KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर एक मास्टरपीस है बिना किसी शक के, तो इसकी भी बड़ाई कर रहा हूँ। अब ये मत कहने लगना कि मैं साउथ की मूवीज को फेवर करता हूँ और बॉलीवुड फिल्मों से नफरत, क्योंकि भाई ऐसा है कि जब एक तरफ बच्चन पांडे जैसा घटिया रीमेक होगा और दूसरी तरफ KGF और RRR जैसा मास्टरपीस, तो भैया हमसे झूठ ना बोला जाएगा। जो कचरा है उसको तो कचरा ही बोलूंगा ना। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको KGF चैप्टर 2 का ट्रेलर कैसा लगा। साथ में आपके पास अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप मुझे वो भी दे सकते हो। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।